आहा, ये बात ओ सुनो सुनो सुनो, हल्का हल्का लगाम लगाम देखो। ओए 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 ओए, ताकत का दूसरा नाम होता है घोड़ा। लेकिन जब घोड़ा ज्यादा ताकत दिखाने लग जाए तो फिर वो इंसान के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है। उसी तरह से अगर हमारा कोई घोड़ा या किसी का भी कोई घोड़ा ज्यादा ताकत दिखाता है तो फिर उसका सिर्फ एक ही उपाय है, ना मारना है, ना पीटना है, ना प्यार से समझाना है। क्योंकि घोड़ा जब अपने पूरे रुबाब में रुतबे में रहता है तो उसको प्यार से समझाने जाओगे वो आपको पकड़ लेगा वहीं पर। इसी वजह से क्या करना होता है, या तो रिंग हो या फिर उसके ऊपर राइड करके आओ या फिर घोड़े को लंचिंग दे दो, दौड़ा दो। जितना मेहनत घोड़ा करेगा उतना ज्यादा उसका शैतानी दिमाग शांत रहेगा। उसी तरह से अब हमारा बाजीराव है। हरिओम जी को कुछ नहीं पता कहाँ है, वो कहाँ गायब है। कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो हमारे फार्म पर आ जाएंगे। लेकिन तब तक हम क्या करें, बाजीराव बहुत ज्यादा अपनी ताकत दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे, घोड़ी को देखता है तो उछल कूद करता है, हम उसको पकड़ते हैं तो उछल कूद करता है। इसीलिए आज हमने क्या सोचा है कि जब तक हरिओम जी नहीं आते हम इसकी राइड तो करेंगे नहीं, कभी कुछ हम गड़बड़ कर दें। इसी वजह से अब उसे हम ये जो हमारी आर्टिफिशियल तांगा है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ तांगा जो है, इसे हम उसमें जोड़ते हैं और बाजीराव को चला कर आते हैं। थोड़ी उसका पसीना निकालते हैं, थोड़ा दिमाग उसका शांत रहे। चलते हैं फटाफट, बाजीराव को तैयार करते हैं और एक राइड पर चलते हैं। अब धीरे 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 बाजीराव ऐसा होता जा रहा है जैसे कोई स्टैलियन होता है ना, उसकी ताकत इसके अंदर आती जा रही है। भाई जैसे जैसे अब ये जवानी पर आ रहा है, इसकी ताकत भी बढ़ेगी और इसका दिमाग भी और तरह का हो जाएगा। इसी वजह से बड़े तरीके से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम ट्रक में लगा रहे हैं, पीट का तो अच्छा चलता ही है। अभी दूसरी तीसरी बार आज ट्रक में चलेगा। इसको बहुत अच्छा घोड़ा बनाना है, ट्रक में चलने वाला। इसको ऑलराउंडर बनाना है हमें, ठीक है। चाहे अब इस पे काम चालू होगा भैया आज से, और आप देखो 10-15 दिन अब कंटिन्यू से चलाते हैं। इसको अब मजबूत कर देना है हमें। हाँ, मालिश, मेहनत, खवाई पियाई, इसी पे बस बाजीराव। भाई यहाँ शुरुआत हो चुकी है बाजीराव की आज की ट्रेनिंग की। उधम भाई को हमने रखा है पापा का पार्टनर, ताकि उछल कूद कर सके। ये कुछ इस तरह से दौड़ कर भाग कर बैठना आना चाहिए ना। हाँ भाई, कौन चलेगा तुम में से? ये भाई हमारे नए गेस्ट हैं। हाँ, मैं चलाता बुल्ट। और ये भाई ये इधर फार्म पे रहेगा। रह लोगे? आज के लिए माफी, अगली बार तुम्हारा नंबर है, ठीक है। ये भाई कहाँ से बताया? मथुरा से आए हैं। गेट दे देना। हाँ, गेट दे देंगे। चलो, अब हमारे फार्म पर उधम भाई, गजेंद्र और नाम भूल गया मैं। किसका है? राजेंद्र, राजेंद्र, उधम, ठीक है। आ रहे 5-10 मिनट में आने, ठीक है। सामने चलाएंगे, सामने देखते रहना चाहिए, यहाँ से ही सामने, ठीक है। गजेंद्र ने भी कटिंग करा ली है। गजेंद्र यार मूछ रख दे यार, क्या बात है। शौक। चलो चलते हैं वहाँ पर। करना क्या है, उधम भाई को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गजेंद्र तुम्हें भी, बुलेट रपट सकती है कभी भी। अब हम सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर बाजीराव पहली बार आ रहा है, कहीं ये बिदकने ना पाए। चलो साइड में ले लो, बस यहीं चलते रहो। सड़क हमारी है, ये मानो। ये बात बाजीराव क्या करता है, जब भी इसे घोड़ियाँ दिखती हैं, मुझे इसकी हरकतों में थोड़ा सा बदलाव लगता है। हाँ चलो ठीक है। पास हो गया। यहाँ पर टट्टू है, जो भी है, इसने इसे पार कर दिया है। बहुत बढ़िया। आदत ऐसी होनी चाहिए घोड़े को कि बिना मालिक के इशारों के, बिना उसकी बात सुने कुछ करे। जब तक हमारा वो नया वाला रथ आता है तब तक चाहते हैं हम कि सारे घोड़ों को ट्रेन कर दें। ये बात शुरू में थोड़ा हल्का रहने दो, गर्म होने दो, गर्म। खुद चलन दो, इसकी मर्जी से खुद। देखो अब धीरे धीरे ना हम ज्यादा इसको कमांड दे रहे हैं ना कुछ, और बाजीराव खुद ब खुद तेज चले जा रहा है अपने आप। जैसे जैसे इसका शरीर गर्म हो रहा है ये तेज ही पकड़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये बात, शाबाश। ये बात, धीरे धीरे खुद ब खुद ये चाल के पैर मारता है। चाल के पैर इसको फिलहाल हमें नहीं मारने देने, क्योंकि तांगे में चल रहा है ना। जब चाल के पैर मरवाने होंगे तब लगवाएंगे। भाई यहाँ पर बाजीराव को रोक दिया है। अब क्या करना है, अब इसको दोबारा कमांड देंगे कि चल बेटा, और देखते हैं चलता है या नहीं। अरे वाह, लो भाई, इसका टेस्ट ये क्लियर हो चुका है। कम से कम सीख गया है कमांड मानना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या कहने, आजा बेटा, आजा।
ये ताल नहीं बिगड़नी चाहिए, जो पैरों की ताल चल रही है ना, दुड़की दुड़की दुड़की, ये चलती रहनी चाहिए। ये बात इतना प्यारा सनसेट, इतना प्यारा सनसेट है, ऊपर से इतना सुंदर नज़ारा घोड़े के साथ, क्या बात, मज़ा ही आ गया देख ले। क्या बात। लो भाई दोबारा, बस अब इसे रोक लिया है और अब क्या करने वाले हैं, कमांड देंगे कि बेटा चलो, और देखेंगे कि चलेगा या नहीं। ओहो खड़ा किस रुबाब में है ये, मेरा शेर, बहुत बढ़िया। चलो गजेंद्र बढ़ो आगे। क्या बात है बाजराव, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कहने लड़के, ये बात। अब तो बिल्कुल खुलकर चल रहा है, खुलकर, इसे पता है ना घर जाने वाले हैं। कमाल का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्टार। आहा, ये बात। उम्मीद ये है कि जब ये चाल चलेगा, चाल भी बेहतरीन चलेगा। ये बात लड़के, बहुत बढ़िया। देख ली टट्टू। ओहो, तब एक और घोड़ी दिख गई है, और बाजरो कहाँ है? ओहो, इसकी ट्रेनिंग आज की यहीं समाप्त होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बाजीराव की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, रफ्तार की आज हमने कराई ही नहीं है, और अब बारी है थोड़ा और परगो ऐसे। ये देखें भाई, ये देखें कि अभी ट्रेनिंग करा कर लेकर आए हैं, और ये देखें कैसे कूद रहा है। ले चलो बाहर। ये हमारी नई घोड़ी को हमने बाहर निकाल लिया है। अभी बताता हूँ कि हमें करना क्या है। इसे आज बाहर लेकर चलते हैं। आज वैसे काफ़ी अलग है इसका रूप, आज शाइन भी अलग ही मार रही है। बहुत सो गया भाई ये घोड़ी। हाँ सोती तो है। हाँ भाई। लेकिन मैंने ऐसे सुना है जो घोड़ी बहुत आराम करती है, बच्चा भी बहुत अच्छा देती है, और फिर भाई उसका बच्चा भी बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। हाँ, खाएगा, सोएगा, आराम करेगा, जब तो बॉडी बनेगी। सिर्फ मेहनत कुछ नहीं होती, रेस्ट और खुराक, बड़ी चीज़ है। ये दोनों बहुत अहमियत रखते हैं। जितना घोड़ा सोएगा उतना ही ज्यादा। हाँ ये बात तो है, जो बच्चा है वो सोता ज्यादा है तो उसकी हाइट भी बहुत जल्दी बढ़ती है। चलो हाँ नीचे उतार लो मिट्टी में। इसकी राइड तो हमने करके देख ली, लेकिन अब लंचिंग और देखनी है करा के। उस पर उतार लो खुले मैदान में, वहाँ उधम भाई इसे लंचिंग करा के देखना, एक साइड की वो उतार के। एक बाहर निकल जाओ, एक रहो अंदर। आहा, ये बात सिर्फ इसी वजह से मैं इसे बाहर लेकर आया था, क्योंकि मुझे मन में कहीं ना कहीं पता था, मन में मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि ये बाहर निकलते ही बहुत उछल कूद करेगी। आए हाय शेरनी, अपनी मर्जी से चलने देना, जब पूंछ उठाएगी ना जब मजा आएगा। आए शेर, बहुत बढ़िया, समझदार भी बहुत है यार। हमने सिर्फ इशारा दिया। हाँ सीधी बहुत है यार ये देखें। हाँ ये बहुत सही है। नंगी पीठ पर बैठोगे हैं? चलो देखते हैं अभी। ये बात कितनी सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत। आहा, कहते ही ये बात बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर लग रही है यार। दोस्तों कल सुबह हमने क्या सोचा है कि हम करवाने वाले हैं पहलवान हॉर्स शो। यहाँ पर अपने फार्म के सभी घोड़ों को एक एक करके हम बाहर निकालेंगे शो होल्डर में, और देखेंगे कि कौन से घोड़े के अंदर कितनी क्वालिटीज है। उसके बाद डिसाइड आप लोगों को करना है कि हमारा जितने भी हमारे घोड़े हैं ना, लगभग 9 घोड़े हैं हमारे पास, 9 में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। बहुत मजा आने वाला है इस चीज़ में। हमें तो खैर अपने आप ही हमें भी दिख जाएगा कि कौन घोड़ा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। ये आपको दिल से नहीं सिर्फ दिमाग से देखना है, और अपने सिर्फ आंखों के नज़रिए से घोड़ों को देखना है और जज करना है कि कौन सा घोड़ा फर्स्ट आना चाहिए, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। ये भी उसमें हिस्सा लेगी हमारी नई घोड़ी। अब देखते हैं कल सुबह क्या होता है। बस बेटा, शाबाश। थोड़े से चक्कर दूसरी साइड और लगा दो और फिर रेस्ट देते हैं इसे, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, और हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि कुछ थोड़ी बहुत भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे किस्से सुने हैं कि घोड़ी दौड़ती चलते चलते बच्चा फेंक देती है गर्मी की वजह से। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वैसा कुछ हो जाए। बस बेटा, ये खेलती बेटा, कहना मानना पड़ेगा। यहाँ तो इसका मन करता दौड़ने का, लेकिन जगह मिल रही है थोड़ी। ये बात कैसे चलती है यार, गुड़िया की तरह। बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत लगती है, एक बच्चे की तरह। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि एक घोड़ी है, ऐसा लगता है एक बशीरी हो।
क्या लगता है घोड़ी को देखकर कि प्रेग्नेंट है नहीं है? अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले तो करवाई है। 3-4 दिन पहले कराई है, मगर हो जाएगी। अच्छा बस बेटा, इसी तरह से कल हम अपने घोड़ों को शो में लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप लोग किसको कगार करते हैं। 1 मिनट रोकना उधम भाई, ये भाई कह रहा है कि मैं इसकी नंगी पीठ पर बैठना चाहता हूँ, इसको रोक लो। बस घोड़ी बेटा, ओए होए होए, कितनी कमाल किया। बस कहते ही रुक जाना, रोको 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 रोको, बैठ जाओगे ना, शाबाश लड़के। और ये आहा, क्या नाम है, क्या नाम है? राजेंद्र, राजेंद्र ए, ओए होए 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 होए, छरारा बदन, बहुत बढ़िया। छोड़ दी जाए। ओ सुनो सुनो सुनो, हल्का हल्का लगाम, लगाम देखो टाइट मत रखना, क्योंकि अगर घोड़ी पलट के दिक्कत हो जाएगी। यहीं ले आओ, यहीं ले आओ, वापस वापस लाओ यहीं पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हाँक को कोशिश करो चलाने की। चलाओ चलाओ चलाओ, थोड़ा धमकाओ इसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजा 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 बेटा, आजा आजा, शाबाश। उधर से छोड़ो, थोड़ा सा छोड़ो 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 छोड़ो, बस बेटा, बस 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 बस। उधम भाई भी ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया। शेरा, ये हैं भाई, ये हैं एक तरह से छलावा, ये एकदम से ऐसे चढ़ जाते हैं घोड़ी पर। ये जो ये हरकतें करती है, बढ़िया लगती है ऐसी हरकत करते हुए। ऐसी मेरी घोड़ी है, वो भी ऐसी करती है हरकत। वो भी ऐसी करती है। दूसरी वजह तो ये तो काफी उम्र की है। ओए होए होए ओए होए, अरे हल्का लो, हल्का मामला हल्का करो भाई। घोड़ी के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही थोड़ी सी भी डांट फटकार। ओए होए होए ओए होए, ये बात यहाँ चली घोड़ी, यहाँ चली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हालांकि नाल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको बिल्कुल कच्चे में चला रहे हैं। अरे आजा आजा आजा, अरे 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 अरे, बहुत बढ़िया यार। बात ऐसी है, देखो चाल में चलने में जोर तो पड़ता ही है घोड़े को, और खासकर उसे जो बहुत टाइम से खड़ा हुआ हो। अगर मुझसे ही ऐसा कह दिया जाए कि अब तुम्हें रोज की 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो 2-3 दिन तक तो मैं भी परेशान रहूंगा। उसी तरह से घोड़ों का सिस्टम होता है। जब घोड़े खड़े रहते हैं काफी टाइम से और एकदम से उनको अगर रूटीन में ले लेते हैं, तो वो करते हैं, थोड़ी सी गड़बड़े करते हैं, जैसे हमारी ये नई घोड़ी कर रही है। अगर ये घोड़ी किसी बुग्गी वाले के पास होती, इसका क्या होता है, अभी इतनी चार में अगर बुग्गी वाले के पास होती ना, तो बिल्कुल चार खत्म हो जाता है इसका तो। अरे यार बहुत ज्यादा तबाही कूटते हैं। जो ईंटें ढोते हैं, ये जो मिट्टी है ना, इससे जो ईंटें बनती हैं, और ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाते हैं घोड़े, तो बेचारे वो एक तरह से खत्म हो लेते हैं। भाई कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह कुछ इसी तरह से सारे जितने भी अंदर घोड़े बोल रहे हैं ना, सब शो में लगने वाले हैं। ये कोई वैसा शो नहीं है प्रोफेशनल वाला, लेकिन ये हमारा खुद का एक शो होने वाला है। हम ट्राई करना चाहते हैं कि वो जो शो होते हैं उनमें घोड़े कैसे लगते हैं।